मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे आईएएस की तैयारी के बारे में एक जनरल टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ और वह टॉपिक ये है कि आप आईएएस की तैयारी करते रहते हैं और एक पैटर्न पर करते रहते हैं, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, आपका यह पैटर्न ठीक नहीं है या केवल पैटर्न की ही बात नहीं है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये ठीक नहीं है, तो आपको उन्हें बदलने में देरी नहीं करनी चाहिए। आइए इसी विषय पर बात करते हैं। मैं ये मान करके चलता हूँ फ्रेंड्स कि यदि आप केवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो 1 साल का समय पर्याप्त होता है। और यदि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा लिया हुआ हो, जो आपके ग्रेजुएशन में रहा हो या जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तब तो 1 साल का समय मोर देन इनफ है। लेकिन यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कोई दूसरा है, तो आप उसे सवा साल ले सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए है जो पूरी तरह से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, यदि आप नौकरी करने के साथ-साथ या कुछ और काम करने के साथ-साथ तैयारी कर रहे हों, तो फिर इसमें 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप देखिए कि आप किस श्रेणी में आते हैं। तो जब एक बार आपकी तैयारी पूरी हो जाती है, तो देखिए आपको हमेशा बीच-बीच में खुद को रिव्यू करते रहना चाहिए। अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे, तो मान करके चलिए कि आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। रिव्यू करेंगे कैसे? देखिए, रिव्यू करने के लिए जो आपके पास सबसे बड़ी जो कसौटी होती है, जो मापदंड होता है या कह लीजिए कि जो मिरर होता है, वो होते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। चलिए, आप पिछले 3 साल के पेपर्स पर मत जाइए, लेकिन लेटेस्ट पेपर पर तो आपको जाना ही चाहिए। अगर हम अभी की बात करें, तो आप देखिए कि पिछले साल का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, उसे छोड़ दीजिए। इस साल के प्री के एग्ज़ाम हो चुके हैं और मेंस के भी एग्ज़ाम हो चुके हैं। इसका मतलब है कि प्रोसेस जारी है, लेकिन ये दोनों जो सबसे बड़े एग्ज़ाम होते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपके सामने चुनौती पेश करते हैं, नो डाउट कि इंटरव्यू की अपनी चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन उसकी आप अलग से कोई उस तरह से तैयारी नहीं करते हैं। तो ये दोनों परीक्षाएँ हो चुकी हैं और इन दोनों परीक्षाओं के बाकायदे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जिन्हें हम कहते हैं, वो आपके पास हैं। तो अब सीधी-सी बात है कि आप यदि तैयारी कर रहे हैं या आपकी तैयारी लगभग-लगभग पूरी हो चुकी है, तो आपको इन दोनों पेपर्स को उठाना चाहिए। दोनों पेपर्स को उठाइए और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं, यदि आप नहीं उठा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसी तक अपने को केंद्रित कीजिए, लेकिन शुरुआत इसी से कीजिए। जैसे अगर आपने प्री के पेपर उठाए, तो ऐसा नहीं कि इसमें से कितने सॉल्व हो रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है कि अच्छा हमारे तो 40 अच्छे बन गए, 10-15 जो हमने खासकर अनुमान लगाए वो ठीक बन गए। ये रिव्यू करने का तरीका नहीं होता है। रिव्यू करने का तरीका होगा कि आप देखिए कि आपसे कौन-कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कौन-कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, वे क्यों नहीं बन रहे हैं? और बिल्कुल यही बात मेंस पर भी लागू होगी कि कौन-कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन-कौन से प्रश्न आपकी समझ में आ रहे हैं। अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं, तो उनका उत्तर लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं और यदि नहीं लिख पा रहे हैं, तो क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? यह होगा सही रिव्यू करने का तरीका। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं, मैंने तैयार किए हैं और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है, बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब हम आते हैं इस बात पर कि नहीं हो पा रहा है, उसका क्या जवाब है? बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे और हमेशा ऐसे होंगे, आप चाहे जितनी भी तैयारी कर लीजिए और अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम में अपीयर होते हैं और फर्स्ट रैंकर आ जाते हैं, तब भी आपको कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो नहीं हो पा रहे होंगे। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो नहीं बन पा रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों, जब आपको
ये पता लग जाए कि प्री में ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, मेंस में ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो अब आपको ध्यान देना होगा कि ये क्यों नहीं बन पा रहे हैं। बहुत से कारण हो सकते हैं। जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, वो सही ना हों। ये भी हो सकता है कि बुक्स तो सही हैं, लेकिन आपके पढ़ने का तरीका सही नहीं है। आप फटाफट केवल रीडिंग मारते चले जाते हैं। आप पढ़ तो रहे हैं, रट भी ले रहे हैं, लेकिन आपके अंदर समझ पैदा नहीं हो पा रही है। आपके अंदर अपने विचार तैयार नहीं हो पा रहे हैं। ये बहुत से कारण हो सकते हैं। तो आपको उन कारणों के कारणों पर भी जाना होगा। मान लीजिए कि आप कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं, ठीक है? अब आप सोचिए कि आप कोचिंग क्लासेस गए थे और वो उस टॉपिक पर आपने लेक्चर भी सुना था। तो क्या लेक्चर इस तरीके का नहीं था कि आपके अंदर उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके? विचार कीजिए। और यदि क्लास में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने की कोशिश की जा रही थी, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? क्या आपका ध्यान वहां नहीं था, या आपका ध्यान और कहीं था, या आपने क्लास ही अटेंड नहीं की थी? ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करें, तो आप उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं? हो सकता है कि आप जो अखबार पढ़ रहे हों, वो अखबार अपने आप में पर्याप्त नहीं हो। जैसे कि हिंदू अखबार के बारे में बहुत से मेरे पास मेल्स आते हैं कि सर, लोग कहते हैं कि हिंदू अखबार पढ़ो, हिंदी अखबार पढ़ो। मैं कोशिश करता हूँ और उसमें बहुत समय लग जाता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। तो भैया, जब समझ में कुछ आता ही नहीं है, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? छोड़ो उसको, समझ में तो आना चाहिए ना। अगर बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, समझ में ही नहीं आ रही हैं, तो उससे क्या होगा? आपका अपना तो नहीं बन पा रहा है। तो आप देखिए कि जो आप अखबार पढ़ रहे हैं, वो स्तरीय है कि नहीं है, फिर उसकी भाषा जो है आपकी पकड़ में आती है या नहीं आती है। मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, वो कैसी है? अगर आपको लगता है कि मैगज़ीन से तो कुछ पूछा ही नहीं गया है, ये फालतू का बोझ है, तो अलग कर दीजिए। अखबार भी कितने पढ़ रहे हैं? एक अखबार पर्याप्त होता है, आप 2-3 पढ़ रहे हैं। अब आप मूल्यांकन कीजिए कि भई क्या 2-3 पढ़ना ज़रूरी है? और अगर आपको लगता है कि नहीं, इतने तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही अखबार अपने आप में पर्याप्त था, तो उसको भी छोड़िए। अभी आप सिर्फ किताबों से पढ़ रहे हैं। आप देखिए कि क्या आपने कुछ टॉपिक्स के नोट्स बनाए थे, और क्या आपने जिन टॉपिक्स के नोट्स बनाए, उन पर जो प्रश्न पूछे गए, उन पर आपकी पकड़ बड़ी अच्छी रही। वो प्रश्न आपकी समझ में भी आ गए। प्री में भी और मेंस में भी आप उनकी आंसर राइटिंग करने की स्थिति में भी अपने आप को पा रहे थे। तो जब आपको लगता है कि नहीं नहीं, नोट्स बनाने से तो ये बात बन जाती है, इससे मुझे फ़ायदा होता है, तो फिर आप उस काम को कर लीजिए। समय दीजिए नोट्स बनाने को, कि नहीं, मैं नोट्स बनाऊंगा। आप देखिए कि कहाँ-कहाँ आप जो कर रहे हैं, बेकार में कर रहे हैं। बहुत से लोग बहुत सारा समय फालतू के डिस्कशन में निकाल देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि डिस्कशन से तैयारी अच्छी होती है। नो डाउट डिस्कशन से तैयारी अच्छी होती है। केवल डिस्कशन करने से तो डिस्कशन नहीं हो जाएगा। मतलब जो स्टूडेंट हैं आपके ग्रुप में, वो स्तरीय होने चाहिए, विषय पर उनकी पकड़ होनी चाहिए। उसका अपना एक सिस्टम होता है कि आप एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उस टॉपिक पर सभी पढ़ करके अच्छी तरीके से तैयारी करके आते हैं, और फिर उस टॉपिक पर फिर बातचीत होती है। तो नो डाउट उससे अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप उसको भी रिव्यू कीजिए। दोस्तों, कुल मिलाकर के ये है कि आपको अपने आप को रिव्यू करना होगा, और आप देखिए कि उसमें से कौन से काम आप ऐसे कर रहे हैं जिनका कोई आउटकम ही नहीं है, उसका आपको फायदा मिल ही नहीं रहा है। उनको छोड़िए, और केवल छोड़ देने से बात नहीं बनेगी, उनकी भरपाई भी करनी होगी ना। रिप्लेस करना होगा, उनके स्थान पर कुछ दूसरा लाना होगा। जब आप दूसरा लाएंगे तो सोच समझ करके दूसरा लाइए। इसके बारे में लोगों से सलाह मशविरा कीजिए, ट्रायल कीजिए। ट्रायल भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एक किताब सजेस्ट कर देता है कि भाई आप इनकी किताब पढ़िए। ठीक है, अब तो आपको 1-1.5 साल तैयारी करते हुए हो गया है। आप बुक शॉप पर जाइए, उस किताब को उलट-पलट करके देखिए। उस किताब के साथ आधा घंटा लगाइए। हम लोग ऐसा करते थे, और ये सही तरीका भी है। जब आप उलट-पलट करेंगे किताब को आधे घंटे तक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किताब स्तरीय है कि नहीं है, और चलिए स्तरीय है कि नहीं है उसे हम किनारे कर देते हैं, तो मेरे लायक है कि नहीं है। हो सकता है कि इससे अच्छी किताब आपने पढ़ रखी हो, उसमें अब आपको नया कुछ नहीं मिलने वाला। तो भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट या उस स्टूडेंट ने तो एक जनरल तरीके से बता दिया कि भाई ये किताब अच्छी है, पढ़ लो।
लेकिन वो आपके लिए अच्छी या नहीं है, इसका फैसला तो केवल आप ही कर सकते हैं ना, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो आप वहाँ जाइए और देखिए कि मेरे लिए कौन-सी किताब अच्छी हो सकती है। अगर आप दुकानदार से पूछेंगे तो दुकानदार भी आपको कुछ किताबों के टाइटल्स बता देगा कि भैया इस राइटर को पढ़ लीजिए, उसका ये टाइटल है, इसको आप देख लीजिए। थोड़ा-सा समय लगाइए, क्योंकि देखिए अच्छी किताब का होना और अच्छे तरीके का होना, एक तरीके से सही रास्ते का होना होता है। अगर आप गलत रास्ते पर चलेंगे, तो सही मंजिल तक कैसे पहुँच सकते हैं? पहुँच ही नहीं सकते। कोई ताकत आपको सही मंजिल तक नहीं पहुँचा सकेगी। तो अच्छी किताबों का चयन, अच्छे माध्यमों का चयन, अच्छी गाइडेंस का चयन, ये सब तो सही रास्तों के चयन में ही आते हैं। और जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, चयन में थोड़ी-सी गड़बड़ी हो गई है, तो दोस्तों, बदलाव करने से डरिए मत और वक्त भी मत लगाइए। सोच समझ कर के कदम उठाइए, लेकिन बहुत समय तक सोचते मत रहिए, क्योंकि जो वक्त है अभी आपके लिए बहुत मूल्यवान है। आप बदलाव करने से डरिए मत, क्योंकि सीधी सी बात है कि यदि आप गलतियों को दोहराते रहेंगे, तो जो परीक्षा के परिणाम है वे भी अपने आप को दोहराते रहेंगे। बदलाव से ही परिणाम के बदलाव संभव हो सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैंने बहुत थोड़ी-सी बातें की हैं, और भी बहुत से ऐसे तत्व हो सकते हैं जिनमें बदलाव की ज़रूरत होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी बातें मैंने की हैं, उन बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तुतः मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप मेरी बातों पर विचार करें, और विचार करने के बाद यदि आपको ठीक लगता है तो आप उसे अप्लाई करें, अदरवाइज़ तो दोस्तों आप तैयारी कर ही रहे हैं। तो फिलहाल इस विषय पर बस इतना ही, और आज के डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।